हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। ठीक है, सो देखिए, पता ही है आपको, एक नया मेन बोर्ड इशू ओपन होने वाला है। कब से? 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में, जिसका नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट, राइट। सो ये आईपीओ दोस्तों 31 दिसंबर से ओपन होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी 30 दिसंबर को इस आईपीओ की हमको एंकर बुक आती हुई दिखेगी। तो कल पता चलेगा कि कौन कौन से निवेशक हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली कंपनी पार्टिसिपेट करते हैं। बट काफ़ी स्मॉल आईपीओ होने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 204 से 215 रुपये का प्राइस बैंड है। 69 शेयर का लॉट साइज है। मात्र 260 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 184 करोड़ का। तो ओएफएस है 75.25 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये लिस्ट हमको होता हुआ दिखेगा, राइट। इस आईपीओ के अंदर 50% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% फॉर द रिटेल एंड 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो इस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली रखा गया है इस आईपीओ के अंदर। ठीक है, अब कुछ दोस्तों अपडेट्स निकल कर आए हैं। डीआरएचपी फाइल हुई है, लेकिन उससे पहले कौन से अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो बेसिकली एक्शन में रह सकते हैं, ये आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक आईपीओ जो ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए, और ये चांसेस है कि दोस्तों ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हमको ओपन होता हुआ दिख जाएगा। नाम है दोस्तों स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का। जी हाँ, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ जो है वो हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। अभी आगे की डिटेल्स नो डाउट, जैसे मैं कह रहा हूँ, नहीं आई हैं, लेकिन चांसेस है कि ये बहुत जल्द हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। जिसमें से फ्रेश इशू 210 करोड़ का है, और बाकी का पोर्शन ओएफएस रहेगा क्लोज टू 500 to 600 करोड़ का। ये आईपीओ रहता हुआ दिख सकता है। इस आईपीओ के अंदर याद रखिएगा, रिजर्वेशन 50% रहेगा फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% विल बी फॉर द रिटेल्स एंड 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो नो डाउट ये भी इशू हमको बहुत जल्द ओपन होता हुआ दिख सकता है मेन बोर्ड के अंदर। इसके साथ एक और इशू जो ओपन हो सकता है, उसका नाम है दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। मात्र 275 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। काफ़ी छोटा आईपीओ ये रहेगा, जिसमें रिटेल का जो पोर्शन है वो तो 10% ही रहेगा। तो रिटेल का पोर्शन और स्मॉल है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक इशू है जो बेसिकली हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। सेबी के द्वारा दोस्तों बहुत पहले इसको अप्रूवल दिया जा चुका है, और अब हमको ये देखना है कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर कब आने वाली है। चांसेस इसके भी है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हमको ये ओपन होता हुआ दिखेगा। तो नो डाउट ये भी आपको एक्शन में रहता हुआ नज़र आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ डीआरएचपीस पे। ठीक है, तो डीआरएचपी में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई कल, जिसमें क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज ने बेसिकली दोस्तों प्री फाइल कर दी है डीआरएचपी विद सेबी टू रेज फंड्स वाया आईपीओ। जैसे कि दोस्तों विशाल मेगा मार्ट ने अपनी डीआरएचपी प्री फाइल करी थी, एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी किया है। जिसमें दोस्तों कंपनी ने प्री फाइल की है डीआरएचपी विद सेबी। तो बहुत जल्द अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या डेट मतलब निकल कर आता है आगे का। अप्रूवल कब देखिए सेबी देती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इनके द्वारा फाइल कर दिया गया है। जो लोग नहीं जानते, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज ये पहले एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी, और प्री फाइल किया गया है दोस्तों कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर्स विद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी टू रेज फंड्स, राइट। अब अगर बात करें दोस्तों कि कंपनी कितने करोड़ का अपना आईपीओ लेकर आ सकती है, तो चांसेस ये है कि दोस्तों ये वन ऑफ द अगेन बिगेस्ट आईपीओ में से एक रहेगा। 5,000 करोड़ का दोस्तों आईपीओ जो है वो बेसिकली रहता हुआ दिख सकता है। अब ये देखना है कि दोस्तों प्री फाइल में बेसिकली सीबी क्या कहता है, राइट। प्री फाइल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी बेसिकली चेक कर रही है कि हाँ, किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो सामने निकाली जाए। बट नो डाउट आई थिंक इनका आईपीओ जो है वो हमको ओपन होता हुआ दिख जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ओपन होना नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल है, बट चांसेस है कि जैसे दोस्तों 2026 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, नहीं मार्च के जब अप्रैल आएगा, तब के आसपास ही अपना कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी, अगर अप्रूवल इनको मिल जाता है। बाकी देखिए, जिसमें कह रहा हूँ 5,000 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है, तो नो डाउट इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली कंपनी में दोस्तों बात करते हैं जिनका डीएचपी फाइल की गई। नाम है दोस्तों अर्थवुड सर्विसेज। जी हाँ, अर्थवुड सर्विसेज के द्वारा दोस्तों जल यहाँ पर डीएचपी फाइल की गई है। और ये एक गुड़गांव बेस्ड सर्विसेज कंपनी है जो अपने आईपीओ को मतलब डीएचपी फाइल कर दिया फॉर द आईपीओ। अब कंपनी करती क्या है, पहले तो आपको ये बताता हूँ। दोस्तों कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई थी, और कंपनी लाती है एक एक्सपर्टीज वेल्थ ऑफ एक्सपर्टीज टू द एनर्जी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सेक्टर्स। मतलब 17 और 23 साल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। जो कंपनी वो स्पेशलाइज है इन द ईएसजी एडवाइजरी एंड अश्योरेंस सर्विसेज टू क्लाइंट्स इन इंडिया। इंटरनेशनली भी कंपनी ऑफर करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर कारोबार है इनका। बाकी कंपनी लाइफ साइकिल असेसमेंट, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, डिटेल ईएसजी जो रिपोर्ट्स बनती है, इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों कंपनी जो है वो मेजर अपना ध्यान रखती है। तो इस तरीके का बिजनेस है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। आईपीओ का एग्जैक्ट साइज नहीं पता है हमको। अगला दोस्तों आईपीओ के बारे में बात करते हैं जिसने फाइल किया है।
DRHP दोस्तों वो है सेसाई टेक्नोलॉजीज़। जी हाँ, सेसाई टेक्नोलॉजी एक मुंबई बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिनके द्वारा दोस्तों DRHP फाइल की गई ऑन December 27। करीबन 600 करोड़ का दोस्तों ये IPO होने वाला है, जो कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली है। कंपनी का कारोबार है इन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, कस्टमर कम्युनिकेशन और स्मार्ट ट्रेसिबिलिटी। ये दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली कारोबार करती है। तो लेट्स सी कितना बड़ा इनका IPO रहता है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी जो अपना IPO लेकर आने वाली है, नाम है इंडिक्यूब स्पेसेस। जी हाँ, इंडिक्यूब स्पेसेस एक कंपनी है जो बेसिकली वर्क प्लेस सॉल्यूशंस जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है, और ऑलमोस्ट 850 करोड़ का IPO जो है वो लेकर आने वाली है, जिसमें से 750 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और बाकी का 100 करोड़ का OFS आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक और नया IPO आने वाला है, और वर्क प्लेस सॉल्यूशन से तो आप कह सकते हैं काफ़ी अब IPOs जो है वो हमको आते हुए दिख रहे हैं। अब चलिए दोस्तों GMP बात करते हैं। देखिए इंडो फार्म इक्विपमेंट की जो ग्रे मार्केट है वो चल रही है ऑलमोस्ट 37%, 80 रुपीज़ के आसपास। यूनिमैक एरोस्पेस 91% पे दोस्तों प्रीमियम पहुंच चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे को ये IPO हमको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। केरारो इंडिया की दोस्तों कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है, कल आपको लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। कल 3 लिस्टिंग्स देखने को मिलेगी। पहली केरारो इंडिया, दूसरा है दोस्तों सिनोरिस फार्मास्यूटिकल, जिसका पीएम चल रहा है ऑलमोस्ट 72% का। जल्दी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे वीडियो आने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की भी कल लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। तो ये 3 IPOs जो है वो कल लिस्ट होते हुए दिखेंगे। देखते तीनों IPOs किस तरीके का प्रदर्शन कल कर पाते हैं, क्या लिस्टिंग पर कुछ चौंकाने लायक चीज़ें होगी। लेट्स सी होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों SMEs पे। तो SMEs में एक नया SME IPO जो 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है, डेविनसन्स। जी हाँ, एक BSE SME इशू है, 55 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 8.78 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। देन अगला आता है दोस्तों लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, एक PSE SME इशू, 52 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 25 करोड़ 12 लाख का IPO का दोस्तों साइज़ है। 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में याद रखिएगा ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला दोस्तों IPO आता है टेक्निकैम ऑर्गेनिक्स, एक BSE SME इशू, 55 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 20% का प्रीमियम चल रहा है। 25.25 करोड़ का इशू का साइज़ है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में ये IPO भी ओपन होगा। इसके अलावा दोस्तों सिटी कैम इंडिया, एक BSE SME इशू जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। पहला ही दिन था और पहले दिन के अंदर 27 टाइम सब्सक्राइब भी हो गया। इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, नो डाउट। बाकी याद रखिएगा ये IPO का आखिरी दिन है ऑन 31 राइट, तो भी 2 दिन बचे हुए हैं। 42% का दमदार प्रीमियम चल रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन और बनता है। अगला आता है दोस्तों अन्य पॉलिटेक, एक NSE SME इशू जिसका आखिरी दिन दोस्तों कल है। 14 रुपीज़ के प्राइस के सामने 4 रुपये का प्रीमियम है, जो ऑलमोस्ट 28.57% होता है। कल बंद हो जाएगा ये IPO। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखता है। इशू का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने का पूरा उम्मीद दिखता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।